आपने पुरानी फिल्मों में एक मोटी सी काली सी औरत को जरूर देखा होगा जो हम सबको हंसा हंसा कर पेट दुखा देती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 11 जुलाई 1923 को जन्मी उमा देवी खत्री की, जिसे फिल्मी दुनिया में सबने टुनटुन का नाम दिया। सबको हंसाने वाली टुनटुन का खुद का जीवन बड़ा ही ट्रेजेडी के साथ बीता। चलो आज आपको इसके विषय में बताते हैं। बात उस समय की है जब उमा देवी खत्री महज 2.5 साल की थी। तब जमीनी विवाद के कारण इनके पेरेंट्स की किसी ने हत्या कर दी। बचा कौन? एक बड़ा भाई जो सिर्फ 9 साल का था, जिसका नाम था हरी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी उसी जमीनी विवाद के कारण हत्या कर दी गई। बच गई अब उमा देवी खत्री। उमा देवी खत्री को अपना पेट पालने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर काम करना पड़ा। रिश्तेदारों ने इन्हें नौकरी की तरह ट्रीट किया, इन्हें नौकरों के जैसा बर्ताव किया। अब एक दिन टुनटुन की मुलाकात एक्साइज ड्यूटी इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी से हुई, जिन्होंने इसकी मदद की। लेकिन देश का बंटवारा होने के बाद वह भी पाकिस्तान चली गई। गाने की शौकीन उमा देवी एक दिन मौका पाकर रिश्तेदारों के घर से भाग आई और जैसे तैसे मुंबई पहुंच गई। उस वक्त वह केवल 23 वर्ष की थी। मुंबई पहुंचकर वह संगीतकार नौशाद से मिली और उनको गाना गाने का मौका देने के लिए कहा, परंतु नौशाद ने मना कर दिया। नौशाद के मना करने पर उन्होंने कहा, अगर आप मुझे गाने का मौका नहीं दोगे तो मैं अपने आपके बंगले से कूदकर इसी समुद्र में आत्महत्या कर लूंगी और उसका नाम होगा आप पर। नौशाद अली ने उन्हें इस तरह एक मौका दिया और वह ऑडिशन में पास हो गई। फिर उनको 500 रुपये प्रति महीना नौकरी पर रख लिया गया। क्या आपको पता है टुनटुन देश की पहली महिला कॉमेडियन एक्ट्रेस थी। लोग इनको सिर्फ कॉमेडियन के तौर पर जानते हैं, पर यह बहुत अच्छी एक सिंगर भी थी। आज आपको बताते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया और कौन कौन से गाने गाए। टुनटुन को बतौर सोलो प्लेबैक सिंगर के तौर पर पहली बार नौशाद ने मौका दिया था। टुनटुन ने अपना डेब्यू 1940 की फिल्म वामी कजरा से किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। इनमें दर्द, अनोखी, अदा, जंगल, किंग, खुफिया महल, बाबू ढोलक, जंगल का जुआर, गुलबार जैसी फिल्में शामिल हैं। टुनटुन का पहला गीत फिल्म दर्द में अफसाना लिख रही हूँ था। यह गाना सुपरहिट हुआ और टुनटुन की किस्मत चमक गई। टुनटुन का यह गाना एक पाकिस्तानी अख्तर अब्बास काजी को इतना पसंद आया कि वह पाकिस्तान छोड़कर भारत आए और टुनटुन से शादी कर ली। अख्तर टुनटुन को वैसे भी पहले से ही जानते थे। इसके बाद तो टुनटुन ने लगातार करीब 45 गाने गाए, लेकिन प्रेग्नेंट होने के और कुछ घरेलू जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा। टुनटुन के पति अख्तर नौकरी करते थे, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ साथ सैलरी कम होती चली गई। इससे टुनटुन को फिर काम करने की सोची, लेकिन बच्चा होने के कारण टुनटुन का वजन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब इसलिए से फिल्मों में आना नामुमकिन सा लग रहा था। तब नौशाद फिल्म बाबुल बना रहे थे और उन्होंने टुनटुन को एक हास्य किरदार करने को कहा। उन्होंने कहा कि तुम इतनी मोटी हो सकता है तुम्हें देखकर लोगों की हंसी छूटे और तुम्हारा काम बन जाए। इस फिल्म में नौशाद साहब ने उमा देवी को टुनटुन नाम दिया, जो आगे चलकर इनकी पहचान बन गई। टुनटुन का किरदार लोगों को इतना पसंद आता है कि वो देखते ही देखते देश की पहली कॉमेडियन एक्ट्रेस बनी। अब आपको बताते हैं कि इनका नाम टुनटुन कैसे पड़ा। साल 1950 की बात है, जब बाबुल फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो दिलीप कुमार भी वहां मौजूद थे और टुनटुन मोटा होने के कारण इधर उधर कम जैसे बैठ जाती थी तो फिर उठा नहीं जाता था, तो दिलीप कुमार इनसे उलझकर पड़ गए। गिरने के कारण दिलीप कुमार ने नाम दिया टुनटुन। तभी से इनका नाम टुनटुन फेमस हो गया। कुछ लोगों को कहना है कि नौशाद अली ने नाम दिया था। चलो नाम किसी ने भी दिया हो, पर इनको फेमस मिला टुनटुन के कारण ही। अपने 5 दशक के कैरियर में टुनटुन ने करीब 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और सभी को एंटरटेनमेंट किया। 90 के दशक में इनके पति की मौत के बाद उन्होंने फिल्म से खुद को अलग कर लिया। 24 नवंबर 2003 को टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।